जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बैसाख स्नान की एक पुरानी कथा सुनाऊंगी और इसी कथा में हम बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कथा भी सुनेंगे। बैसाख मास में भगवान विष्णु की माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरन करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उस बुजुर्ग वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था कि वह हर रोज नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात एक लोटे जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के पश्चात वैशाख मास लगने वाला था। बुजुर्ग वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, किंतु फिर भी वह जैसे तैसे अपना यह नियम पूरा कर रहा था। यही सब बातों का विचार करके वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, बैशाख मास लगने वाला है और मेरी तबीयत भी तुम जानती हो ठीक नहीं रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करने का जो नियम है वह छूट जाएगा। अब 1-2 दिन में ही वैशाख मास लगने वाला है। अपने पति की यह सब बात वह ध्यान से सुन रही थी। तत्पश्चात वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी कि आप यह सब बात सोचकर इतने दुखी भला क्यों होते हैं। भगवान की दया से हमारे 2 बेटे हैं। यदि आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा के तट से पानी का घड़ा लाकर दे देंगे। तब वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से बैसाख का स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी वैश्य से कहने लगी कि मैं भी यही सोच रही थी कि इस बार हम दोनों जोड़े से बैसाख का स्नान करें। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य पति पत्नी ने अपने 2 बेटों और बहुओं को आवाज़ लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उन्हें जाहिर की। सारी बात सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में जाकर नौकरी करता हूँ। हर रोज यह कार्य करने के लिए मुझे सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है। आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं सुबह 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, इसलिए पिताजी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते हैं। मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। 2-4 दिन की तो मैं निभा भी देती, लेकिन पूरे बैशाख मास मुझसे ये नियम नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण बैशाख मास नर्मदा नदी से पानी का घड़ा नहीं लाकर दे सकती। यह बात सुनकर दोनों वैश्य दंपति विचार में लीन हो गए। तब उन्हें उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माँ, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी का एक घड़ा प्रतिदिन आपको लाकर दे दिया करेंगे। आप दोनों अवश्य ही बैसाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के 2 बेटे और बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह कहने लगा कि हम बैसाख मास में प्रतिदिन माँ पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी बैसाख का स्नान करें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही कही है, अब हम भी जोड़े से बैसाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर अपने माँ पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। बेटे बहू कहने लगे कि माँ पिताजी, हम आपके साथ जोड़े से बैसाख का स्नान करना चाहते हैं। बुजुर्ग दंपति अपने बेटे और बहू की यह बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर जा पहुंचे। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक घड़ा भर लिया और लाकर अपने माँ और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकाल कर रख लिया। शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के पश्चात लोटों में रखे हुए जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया। फिर पीपल को जल दिया, बड़ के वृक्ष को जल दिया,
शेष जल से उन्होंने आंकड़े को सींचा। पूर्ण भाव से उन्होंने पूजा की और फिर 5 परिक्रमा उन्होंने लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में ही, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते थे। कहीं कहीं गांव में तो अब भी यह चीज देखने को मिलती है। फिर वैश्य दंपत्ति के स्नान करने, पूजा करने और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला ने उन दोनों के कपड़ों को धोकर आंगन में सुखाया और फिर उनके लिए चाय बनाई। तत्पश्चात उनके लिए भोजन बनाया और उन्हें खिलाया। संपूर्ण वैशाख मास वैश्य परिवार की यही दिनचर्या रही। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वैश्य दंपत्ति अपने छोटे बेटे बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के हों, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। और फिर वह बहू से कहने लगे कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और स्वादिष्ट भी हो। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़ों को अपने घर बुलाकर ले आना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठी और सभी स्वादिष्ट भोजन बनाया और फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ों को बुलाने के लिए घर से चल दी। सुशीला अभी आधे ही रास्ते में पहुंची थी कि उसे सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उन्हें देखकर बहू ने सोचा कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लगते। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें भोजन के लिए घर ले चलूं। तीर्थ यात्री थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यही सब बातें मन में विचार करके सुशीला ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। यह सब सुनकर वह पंडित और पंडितानी कहने लगे कि बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे अच्छी बात और भला क्या होगी। तब वैश्य की छोटी बहू उनको अपने घर ले आई, उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उन्हें भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन चारों तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा भी दी। वैश्य परिवार के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन चारों तीर्थ यात्रियों ने उन सबको ढेरों आशीष दी। तत्पश्चात वैश्य बुजुर्ग दंपति अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की यह बात सुनकर बेटा बहू चरण धोने के लिए जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह चारों तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा और जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए थे। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जहाँ राम और सीता बैठे हुए थे वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था, तथा जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर में भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया। अब जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे को जब यह सब बात पता चली तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते
और माँ पिताजी के लिए नर्मदा से जल लाकर उन्हें देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करने, बड़, पीपल और आंकड़े के वृक्ष को सींचने व पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़, पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचें। ऐसा करने से दरिद्रता उस घर से कोसों दूर हो जाती है। हे मेरे बड़, पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे और बहू को दिया, वैसे ही सुख जो आपका पूजन करें उन सबको देना। आपकी यह कथा जो भी कहें, सुने, हुंकारा भरें, उन सबको वह सुख देना। सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सब बोलिए वैशाख के देव विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको वैशाख स्नान, बड़, पीपल और आंकड़े की सींचने की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ इसे खूब शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।